स्वामी वेद प्रकाशानंद का वेद मंदिर एक तिमंजिला छोटा सा मकान था। स्वामी जी के साथ जब मैं ऊपर गई तो लगा कि ये घर तो सिकंदर मसीह के चाय खाने के पास है। बाद में एक बार छत पे चढ़ी तो देखा कि टीला बहुत ही पास है। सिकंदर की छत से वेद मंदिर के छत पर खड़े हुए आदमी को अच्छी तरह से देखा जा सकता है। मैं बाद में उस छत पे कभी नहीं गई। खैर, वेद मंदिर की पहली मंजिल में छावनी के आर्य समाज का दफ्तर था। नीचे आंगन में हवन कुंड बनाया था, जहां सवेरे सब जन मिलके हवन करते थे। स्वामी जी ने भीतर के दलान और आगे के 2 कमरे और पुराने दरवाजों की दहलीजों को तोड़कर नए सिरे से एक बड़ा कमरा बनवा लिया था, जिसे वे सभा कक्ष कहते थे। सभा कक्ष के ऊपर के कमरे भी खुल्लासे और हवादार थे। एक में स्वामी जी बैठते उठते थे, दूसरा उनका सोने का कमरा था। पीछे 2 महिलाएं रहती थीं। वो भी मेरी ही तरह दुखियारी थीं, लेकिन उनका आर्य समाज ने पहले ही उद्धार कर लिया था। एक का नाम ऋषि देवी आर्य था और दूसरी का नाम वेदवती आर्य। दोनों ही करीब करीब मेरे बराबर की ही उम्र की थीं। हम तीनों की आपस में जल्दी ही पट गई। मैंने ऋषि देवी और वेदवती बहन के इतिहास सुने। आगे की अपनी बात कहने से पहले मैं अपनी इन 2 बहनों की कहानी पहले लिखती हूँ। ऋषि देवी पहले ऊंची हिंदू जात की थीं। वे अपनी जात के लोगों से बड़ी घृणा करती थीं। वे जबलपुर की रहने वाली थीं। उनकी एक बड़ी बहन भी थी। ऋषि देवी ने जब 9 या 10 बरस की उम्र में ही उनका ब्याह हो गया होगा। 6 महीने पहले उनकी बड़ी बहन का भी ब्याह हुआ था। दोनों बहनें ऐसी नसीबो जली पैदा हुई कि जैसे साल 6 महीने के हेर फेर में उनके ब्याह हुए थे, वैसे ही थोड़े समय के हेर फेर में वे जल्दी विधवा भी हो गईं। और क्यों ना होती, गरीब घर की लड़कियां थीं। माँ बाप के पास दान दहेज की समारथ नहीं थी। बड़ी का ब्याह चिता पर चढ़े समान एक बूढ़े से किया गया। जब बड़ी बहन का बूढ़ा खसम मरा तो घर बार वालों ने सोचा कि इसे अब घर में रखना ठीक नहीं, सो सिर्फ एक पुरानी धोती पहनाकर और सब सोने के जेवर छीन कर उसे घर से निकाल दिया। शिवनी और जबलपुर उन दिनों ऋषि देवी की जात के लोगों की पेरिस कहे जाते थे। पेरिस सुना है? पेरिस एक विलायती में कोई बड़ा शहर है, जहाँ के नर नारी बड़े रंगीले और ऐश आराम वाले होते हैं। सो वो सदा इसी के ताक में रहा करते थे कि बिरादरी में कौन सी जवान खूबसूरत औरत विधवा हुई है और उसे कैसे हत्थे पर चढ़ाया जाए। ऋषि देवी की बहन निकाली जाकर अपने मैके में क्या लौटी कि जल्दी ही जात के 2-4 जवान अंधेड़ रंगीलों की उंगलियों पर नाचने लगी। ऋषि देवी की माँ उसी गम में मरी और बाप, वो तो निकम्मा था। उसे गांजे चरस का शौक था। दिन रात इधर उधर जुआ खेला करता था। सो ऋषि देवी की बड़ी बहन को खुल के खेलने का खूब मौका मिला। अबोध उम्र, वो बेचारी क्या जाने कि जिन सांपों से वह खेल रही है वही एक दिन उसे डस कर भाग जाएंगे। ऋषि देवी का ब्याह एक 20-22 बरस के नौजवान से हुआ। वह एक सजाती परचून की दुकान पर लिखत पढ़त से लेकर सौदा बेचने तक का काम करता था। परचूनी की तिहाजू घरवाली ने ऋषि देवी के मर्द को फंसा लिया। परचूनी बड़े गुस्सा होते थे। उसी ने पहले ऋषि देवी के ससुर से कह सुनकर ऋषि देवी के साथ ब्याह कराया। फिर 2-3 बरस बाद जल्दी ही ऋषि देवी का गौना भी हो गया। अभी ऋषि देवी की समझ पूरी तरह से खिल नहीं पाई थी कि वो कन्या से नारी बना दी गई। मगर इसके बाद भी ऋषि देवी के मर्द ने
परचूनी की औरत का साथ न छोड़ा। तब एक दिन उस परचूनी ने एक किराए के गुंडे को कुछ ले देकर ऋषि देवी के मर्द को कत्ल करवा दिया। जब वो विधवा हुई तब उनकी उम्र का 14वां साल पूरा हुआ था। खैर, उनके घर वालों ने उन्हें बड़ी बहन की तरह घर से निकाला, मगर घर से निकाला तो नहीं, पर विधवा होने के कुछ ही दिनों बाद ऋषि देवी के ससुर ही उनके प्रेमी बन गए। ऋषि की सास बहुत पहले ही मर चुकी थी। मौके खूब थे। कुछ ही दिनों बाद अपने ससुर से गर्भ रह गया। तब घबराहट मची। एक तीर्थ की जगह जाकर ससुर ने अपनी प्रेमिका पतोहू का गर्भ गिरवाया। कुछ दिन खिला पिला के उन्हें चंगी किया और फिर तीर्थ यात्रा करने के बहाने ससुर जी उन्हें नए नए नगरों में नई नई रंगरेलियां कराने लगे। ऋषि देवी मुझसे कहती थी कि बहन, वो सब खेल खेलते हुए मुझे लगा कि एक अकेले इस अधेड़ के साथ ही जीवन का क्यों मजा लूं। अपनी उम्र के छैला जवानों को अपने जोड़ीदार क्यों ना बनाऊं। बस उनकी विभिचारी भावना हो होली करती ज्वाला सी जग उठी। पहले एक तीर्थ में एक जवान बर्माचार्य जी कहलाने वाले तापस पर डोले डाले। उनको ब्रह्मचारी खंडित हुआ तो उनके जी के हौसले और बढ़े। तीरथ से लौटकर घर आई तो सवेरे शाम मंदिर जी के आते जाते उन्हें अनुभव हुआ कि उस मोहल्ले के अंदर सुंदर जवान उनके प्रेमी के प्यासे हैं। धीरे धीरे उनके पास एक छोटा लड़का चिट्ठियां लाने और पढ़कर सुनाने लगा। वह चिट्ठियां यूसुफ बेग नाम का एक टीन का काम करने वाले ने लिखी थी। ऋषि ने उस लड़के से चिट्ठी सुनी, मगर उसे डांट डपटा नहीं और चिट्ठी लेके अपने पास रख ली। तो यूसुफ बेग का हौसला बढ़ने लगा। उसकी चिट्ठियां जल्दी जल्दी आने लगी। लड़का कभी मिठाई के दोने, कभी चाट ऋषि देवी के वास्ते लाता था। ऋषि देवी भी इस लड़के से यूसुफ बेग के बारे में बहुत कुछ सवाल पूछती थी। एक दिन जब ऋषि देवी मंदिर से लौट रही थी तो रास्ते में वही गजल गाने लगे जो यूसुफ की चिट्ठी में लिखकर ऋषि देवी के पास आई थी। ऋषि देवी ने तुरंत घूंघट को सरका कर यूसुफ को देखा। उसने उन्हें देखा और फिर इस देखा देखी के बाद जो काम होना चाहिए था वो ही शुरू हुआ। यूसुफ बेग छिप छिप के आने लगा। उनके व्रत, उपवास और धर्म के ढकोसले पहले से ज्यादा बढ़ गए। दो दो यारों से उनकी जवानी की गाड़ी जोरों से चल निकली। संयोग से ससुर जल्दी ही तपेदिक से बीमार पड़ गए। खैर, यूसुफ और ऋषि का प्रेम का कारबार मजे में उसी तरह से चलता रहा। इस बीच हुआ यह कि ऋषि देवी की जात और मोहल्ले में एक जवान जहान औरत विधवा हो गई। उसके देवर बड़े धर्म कर्म वाले पवित्र आदमी थे। एक दिन उनकी भौजाई ने उनसे कहा कि या तो तुम मुझे मेरी देवरानी की सौत बना लो या फिर मैं ही अपना कोई प्रबंध या इंतजाम कर लूंगी। सुनते हैं कि वो सेठ जी बड़े गुस्सा हुए, भौजाई को मारा भी, मगर वो भी जबरी थी। उन दिनों बच्चलन कासिम की हिंदू औरतों में यह हवा बहुत जोरों से फैली हुई थी कि औरतों को ऐश करने का काम मुसलमान लोग हिंदुओं से ज्यादा अच्छा करना जानते हैं। भौजाई ने एक पड़ोस के मुसलमान व्यापारी का हाथ पकड़ लिया। सुनते हैं पहले उसे चिट्ठी लिखी कि मैं मुसलमान बनूंगी। फिर वह मुसलमान बनी और अपने देवर को चिढ़ाने के लिए सवेरे शाम छत पर चढ़कर या रसूल की बांग देने लगी। उसके घर के दरवाजा उसके देवर की हवेली के सामने ही था। सवेरे जब मांस बेचने वाला गली में आवाज देता तो वे अदब दाकर अपने दरवाजे पर आती और खुलेआम सौदा करती। मांस वाले से कहती कि सरकार से कहो
कि बामन बनियों का मांस भी बेचना हुक्म दे दें तो मैं सामने वाले सेठिए की तोंद का मांस लोन मिर्चा लगाकर खाऊंगी। उसकी बातों से मोहल्ले वाले और बिरादरी वाले बड़ी हंसी मस्करी होने लगी। हमारी जैसी औरतों को उस औरत की हिम्मत से बड़ा बल मिलता था। एक दिन ऋषि देवी ने सोचा कि अपने बुढ़े ससुर को यूं ही ठेंगा दिखा के यूसुफ बेग के साथ चली जाऊंगी। ऋषि देवी ने यूसुफ बेग से बातें की। यूसुफ भी अकेला था और फिर उसे मुसलमान बनाने से मौलवियों और तबलीगी वालों में उसकी इज्जत बढ़ती, इसलिए वो बड़ी खुशी खुशी राजी हो गया। ऋषि देवी मौका देखती रही। एक दिन जब उनका ससुर जब रात में छेड़छाड़ करने लगा तो वो खूब जोर जोर से चिल्लाने लगे। घर घर में किस्से फैले, हंसी हुई और फिर ऋषि देवी अपनी जात वाली औरतों की तरह ही सवेरे खुलेआम अपने ससुरों को गालियां देते हुए यूसुफ के घर जाके बैठ गईं। मुसलमान हो गईं। इसमें भी यूसुफ बेग की एक चाल रही। ऋषि देवी को मुसलमान बनाया पर उनसे निकाह नहीं किया, अपनी रखैल ही बनाकर रखा। ऐसा लगता है यूसुफ बेग का दिल ऋषि देवी में उतना नहीं था जितना कि उन्हें मुसलमान बनाने में था। इसलिए बाद में उसने उन्हें बहुत दुख दिया। आप तो ज्यादा काम कमा नहीं पाता था, इसलिए उसने ऋषि देवी के जिस्म का सौदा करने वाले ग्राहक लाने शुरू किए। ऋषि देवी रो रो के उससे कहे कि मैंने तेरे लिए अपना धर्म ईमान छोड़ा, तो वही छूटते ही जवाब देता कि जो औरत अपने धर्म ईमान की न हुई वो किसी गैर मर्द की कैसे हो पाएगी। तू रंडी थी और रंडी ही रहेगी। इसी बीच में ऋषि देवी की बड़ी बहन भी बहुत दुख भोग कर जबलपुर लौट आई। किसी तरह वे दोनों बहनें मिली तो आपस में लिपटकर खूब रोईं कि कैसा है ये समाज जहाँ औरत की उतनी भी कदर नहीं की जाती जितनी मिट्टी के खिलौने की होती है। इन दोनों बहनें ने अपने हिंदुओं और मुसलमानों के दोनों समाजों का नरक अच्छी तरह से भोग लिया था। एक दिन यूसुफ बेग एक पठान को लाया। उसने ऋषि देवी को देखा और कहा कि औरत पसंद है। उससे सौदा हुआ और 180 रुपए में ऋषि देवी बेच दी गई। यह पठान पूरा रक्काश साबित हुआ। ऋषि जी को बड़ा दुख देता था। एक दिन ऋषि जी भागकर किसी तरह अपनी बहन के पास पहुंची। दोनों एक मेम पादरिन के वहां चली गईं। उस बेचारी ने दोनों की रक्षा की, दोनों को पढ़ाया लिखाया और ऋषि देवी का ब्याह एक ऐसे ईसाई से कराया जो पहले हिंदू कौम का दर्जी था, और बहन का ब्याह एक ऐसे ईसाई पादरी से कराया जो पहले जात का डोम था। ये दोनों बहनें तब सुखी से रहीं। ऋषि देवी शुरू में अपने 2-4 हमल गिरवाने के बाद किसी दवा दारू के सबब से या किसी और गड़बड़ी के कारण मां बनने की शक्ति खो बैठी थी। बाद में उनके पति भी मर गए। किसी स्कूल में पढ़ाती थी। कभी स्वामी वेद प्रकाशानंद का भाषण सुना। वे आर्य समाज के असर में आ गईं और यहाँ चली आईं। लेकिन उनकी बड़ी बहन और उनके पति भगवान की दया से 5-6 बच्चों के माँ बाप हैं और कट्टर ईसाई हैं।